आप खुद अपने आप से पूछिए कि अगर सरकार को बुलडोजर की सरकार होगी तो कैसे चलेगी। अगर कानून तोड़ने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है तो सरकार को भी नहीं है। कानून सब पे लागू होता है। लेकिन अगर आप ध्यान डालेंगे, पिछले 7-8 साल में ऐसी कोई एजेंसी नहीं है, ऐसा कोई तंत्र नहीं है, ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसका दुरुपयोग ना किया गया हो। और अगर किसी विपक्ष के नेता ने ऐसा काम किया हो, उस पर एजेंसी की जांच आ रही हो और वो पाला बदलकर अगर भाजपा में चला जाए तो उस पर गंगा जल छिड़क जाता है, उसके सब पाप माफ हो जाते हैं। कि पिछले 6-7 सालों में अगर किसी व्यक्ति ने मोदी जी को, उनकी सरकार को, केंद्र की सरकार को सीधा राजनीतिक चुनौती दी है तो वो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी हैं। कल 13 जून को हम सब जानते हैं कि भारत सरकार की सबसे पसंदीदा जो एजेंसी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसने राहुल गांधी जी को एक समन भेजा है। कल सुबह राहुल गांधी जी उस समन के जवाब में अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि देश में हर एजेंसी की स्वतंत्रता निष्पक्ष होनी चाहिए, ऐसा हम सब मानस रखते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान डालेंगे, पिछले 7-8 साल में ऐसी कोई एजेंसी नहीं है, ऐसा कोई तंत्र नहीं है, ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसका दुरुपयोग ना किया गया हो। नेशनल हेराल्ड के नाम से जो अखबार चलता था, उस पर कुछ आरोप लगाए गए थे और सभी बातों का पूरा विवरण कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखा गया। लेकिन जब जब भाजपा सरकार के खिलाफ कोई भी विपक्षी दल और खासतौर से कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व अपनी आवाज को रखता है, जवाबदेही तय करता है, तब तक इस प्रकार का इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, इनकम टैक्स और हर तरह की एजेंसी का दुरुपयोग कर कर आवाज को दबाने का काम किया जाता है। मैं स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी या हमारा कोई नेता हर जांच के लिए प्रस्तुत है, लेकिन देश के समक्ष ये बात रखना जरूरी है कि क्या वो कारण है जिन कारणों से जिन संस्थाओं पर लोगों की आस्था थी, आज लगभग देश का हर व्यक्ति मान चुका है कि सीबीआई और ईडी वही करेंगे जो केंद्र की भाजपा की सरकार को लाभ देने का काम होता है। क्या ऐसा संभव है कि संपूर्ण देश में किसी बीजेपी के नेता ने कभी कोई ऐसा काम ना किया हो कि उस पर छापा डाला जाए या जांच की जाए या समन किया जाए? और अगर किसी विपक्ष के नेता ने ऐसा काम किया हो, उस पर एजेंसी की जांच आ रही हो और वो पाला बदलकर अगर भाजपा में चला जाए तो उस पर गंगा जल छिड़क जाता है, उसके सब पाप माफ हो जाते हैं। लेकिन सोनिया जी और राहुल जी को जिस प्रकार से समन किया गया है, ये स्पष्ट रूप से एक कोशिश है केंद्र सरकार की कि प्रमुख विपक्षी दल जो देश के अनेकों प्रांतों में भाजपा को चुनौती दे रहा है, उन नेताओं की आवाज को दबाने का काम करने जा रहे हैं। कल दिल्ली में राहुल जी के साथ सभी सांसद, हमारे कार्य समिति के सदस्य, प्रमुख नेता उनके साथ जाएंगे और आज 12 जून को देश की तमाम राजधानियों में हमारे कांग्रेस के नेता जा रहे हैं और जनता में आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, आरोप लगा दे, झूठे केस दर्ज कर ले, समन कर ले, छापे डाल ले, जांच करवा ले, लेकिन हम लोग हमारी राजनीतिक जिम्मेदारी को निभाएंगे। एक सक्षम और एक प्रभावशाली विपक्ष जो हम लोग हैं, हम अपना कर्तव्य और का निर्वहन हमेशा करते रहेंगे। और ये बात भी सच है साथियों कि पिछले 6-7 सालों में अगर किसी व्यक्ति ने मोदी जी को, उनकी सरकार को, केंद्र की सरकार को सीधा राजनीतिक चुनौती दी है तो वो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी हैं। इसलिए जो क्षेत्रीय दल हैं उन पर शायद केंद्र सरकार का इतना फोकस नहीं रहता, लेकिन ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जो बहुत दुरुपयोग हो रहा है उसको देश भी देख रहा है और देश ये भी जानना चाहता है कि जब पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में इतने ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई आसमान छू रही है, हर वर्ग आज परेशान है, किसान से लेकर छात्र, छोटा उद्योग से लेकर बड़े, हर वर्ग में आज असंतोष है, बेरोजगारी, महंगाई, हर चीज बढ़ रही है, जवाब देने को तैयार नहीं है। मुझे दुख इस बात का होता है कि जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो झूठे मुंह आके ये बोलते भी नहीं कि हम महंगाई कम करने की कोशिश करेंगे या हम रोजगार पैदा करने की कोशिश करेंगे। विवादित बयान देकर सुर्खियों में रहना, लोगों का ध्यान भटकाना, वोट ले लेना
और फिर शासन का दुरुपयोग करना, ये लोकतंत्र के लिए कोई स्वस्थ परंपराएं नहीं है। बोल रहे हैं, जहां तक मेरी जानकारी है, जो भी कंपनी का ट्रांजैक्शन हुआ था वो सार्वजनिक है और एक नॉन प्रॉफिट कंपनी ने, जिस अखबार ने देश की आजादी में भूमिका निभाई है, उस अखबार में अगर आपत्ति आ रही है या आर्थिक दब रहा है, वो उसके एम्प्लॉइज को वीआरएस देना है या उनके बैंक का लोन चुकाना है, और कांग्रेस पार्टी जिसने इस पूरे आंदोलन में एक भूमिका निभाई थी, उससे संबंधित एक अखबार है, उनके कर्मचारियों को, उनके लोगों को, उस कंपनी को अगर डूबने से कोई बचाता है और एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी में अगर कोई काम करता है, मैं इसको गलत नहीं मानता हूं। लेकिन इस पर्दे के पीछे इस प्रकरण को लेकर आप किसी को आरोपी करें। राहुल गांधी खुद बोल चुके हैं कि एक नए पैसे का लेन देन उधर उधर हुआ नहीं है, हमारा अखबार था, हमारी पार्टी थी, और जो भी हुआ कानून के दायरे में हुआ। और वैसे भी ये मामला कोर्ट में है ना, ये मामला, आप बोलते सरकार है किसानों की, सरकार है नौजवानों की, सरकार है विकास की, मैं मान सकता था। आप खुद संज्ञा दे रहे हैं बुलडोजर सरकार। आप खुद अपने आप से पूछिए कि अगर सरकार कोई बुलडोजर की सरकार होगी तो कैसे चलेगी। लेकिन ये जो आक्रामक राजनीति है, ये अपना सीना चौड़ा कर दिखाना और बल प्रयोग कर लोगों के अंदर एक भावना पैदा करना, ये कोई लॉन्ग टर्म सरकार या पार्टी की रीति नहीं हो सकती। सरकार चलती है कानून से, शासन से, वादा निभाने से, लोगों का कल्याण करने से। और लोगों की भावनाओं को आप हमेशा उत्तेजित रखें, इस प्रकार की राजनीति हो रही है, देश सब देख रहे हैं इस बात को। लेकिन मैं मानता हूं कि ये सरकार भी, अगर कानून तोड़ने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है तो सरकार को भी नहीं है। कानून सब पे लागू होता है। इसलिए ये जो उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में देख रहे हैं, ये एक भविष्य के लिए कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं है देश के लिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।